गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको मोरल साइंस में चैप्टर 4 का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट हम आपको पहले से वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए पेज नंबर 31 ओपन करिए आप लोग। सिमिलरली एन अर्थक्वेक इन गुजरात rendered thousands of people homeless while as many people were killed and buried under the building instantly। इसी तरह गुजरात में एक भूकंप ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया, जबकि कई लोग मारे गए और तुरंत इमारत के नीचे दब गए। The instant of an earthquake is measured of Richter scale with the help of an instrument called seismograph। भूकंप की तीव्रता को एक्टर स्केल पर सिस्मोग्राफ नामक उपकरण की मदद से नापा जा सकता है। An earthquake which measures more than 5 on Richter scale is said to be of high intensity and damaging। एक भूकंप जो रिएक्टर पैमाने पर 5 से अधिक मापता है उच्च तीव्रता और नुकसानदायक माना जाता है। मतलब कि जहाँ पे 5 से ज़्यादा है तीव्रता, मतलब जो धरती है अगर उसकी कंपन को 5 से ज़्यादा अगर नाप लिया जाता है तो वहाँ पे खतरे की पूरी संभावना रहती है। तो देखिए हाउ टू कोप विद अर्थक्वेक, भूकंप का सामना कैसे करें। देखिए since here is no way to know in advance when an earthquake might occur, we have to cope with it with all our resources and courage। क्योंकि पहले से पता करने की कोई तरीका नहीं है कि भूकंप कब आ सकता है, हमें अपने सभी संसाधनों और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए। What causes an earthquake, भूकंप का कारण क्या है। Sometimes कभी-कभी the earth plates attempt to push and shove against each other, placing immense stress on the rock near the top of the crust। कभी-कभी पृथ्वी की प्लेटें क्रस्ट के शीर्ष के पास चट्टानों पर भारी तनाव रखने के लिए एक दूसरे के खिलाफ धक्का देने का प्रयास करती हैं। When this strain gets too much and the pent up energy हो जाता है और पैन की ऊर्जा निकल जाती है तो यह सदमे की लहरें या भूकंप पैदा करती हैं। If you feel this slide or tremors, run out of the house and inform as many people as you can। यदि आपको थोड़ी सी भी कपकपी महसूस होती है तो घर से बाहर भागें और जितने लोगों को सूचित कर सकते हैं करें। If the quake has occurred and you find damages has been done, यदि भूकंप आया है और आपका नुकसान हुआ है, ask for help for government agency to rescue people from the debris। मलबे से लोगों को बचाने के लिए सरकारी एजेंसियों की मदद लें, बट वॉच आउट फॉर योर सेफ्टी टू, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी देखें। थर्ड देखिए अरेंज फॉर मेडिकल हेल्प एंड फर्स्ट एड, चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें। फोर्थ देखिए शिफ्ट द अफेक्टेड पीपल टू सेफ प्लेसेस, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करें। फोर्थ 5 स्टे अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल पोल और ट्री, बिजली के पोल या पेड़ से दूर रहें। 6 ए ट्रैप्ड अंडर ए फेलिंग हाउस, यदि किसी गिरते हुए घर के नीचे फंसा हो, यदि कोई फंसा हो, टेक शेल्टर अंडर ए टेबल और ए स्लैब, तो एक टेबल या स्लैब के नीचे शरण ले। मतलब कि अगर भूकंप आए आपको लग रहा है कि बाहर निकलने में कुछ देर लगेगी तो आप किसी टेबल या कोई भी ऐसा चीज़ रहे चौड़ा उसके नीचे आप बैठ जाए ताकि आपका सर बच सके। आगे देखिए 7 अरेंज फूड सप्लाईज फॉर द अफेक्टेड पीपल, प्रभावित लोगों के लिए भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था करें। मैन मेड डिजास्टर, मानव रचित आपदा, देखिए ये तो आपकी नेचुरल आपदा के बारे में थी, जितनी चीज़ें अभी हमने बताया। अब मनुष्य द्वारा, मनुष्य भी अपने लिए मतलब कि कई आपदा लोग अपने से ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका है फायर, करें ए फायर में ब्रेक आउट ड्यू टू सेवरल रीजन, कई कारणों से आग लग सकती है। जैसे देखिए ए शॉर्ट सर्किट ए लीकेज ऑफ कुकिंग गैस,
पहले तो शॉर्ट सर्किट, जैसे घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उसकी वजह से भी आग लग जाती है, पूरे जितने भी आपके घर में वायर वगैरह था उसमें पूरी आग लग जाती है। फिर देखिए क्या है, लीकेज ऑफ कुकिंग गैस, जो सिलेंडर होता है, मान लीजिए वो लीकेज है, आपने पहले चेक किया, लगा दिया और वो धीरे धीरे लीकेज होते हुए ब्लास्ट हो जाता है, तो इससे भी खतरा रहता है। देखिए, इफ फायर वेदर इट कॉज इन ए हाउस, इन एन ऑफिस और ए गोडाउन क्रिएट्स हैवोक विद बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक आग चाहे वह किसी घर में हो, किसी कार्यालय या गोदाम में, जीवित और संपत्ति दोनों के लिए कहर पैदा करती है। मतलब कि कहीं भी आग लगे वो कहर पैदा ही कर देगी। भाई नुकसान तो नुकसान होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। तो देखिए कह रहे हाउ टू कोप विद द फायर, आग से कैसे सामना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बिल्डिंग वेदर ए हाउस और ए गोडाउन और ए कॉमर्शियल बिल्डिंग मस्ट हैव प्रोविजन फॉर फायर सेफ्टी। सबसे पहले घर या एक गोदाम या एक वाणिज्यिक इमारत का निर्माण करना अग्नि सुरक्षा के लिए प्रावधान होना चाहिए। मतलब कि घर ऐसा हो कि जैसे कभी आग लग भी जाए तो आप बाहर से उसको बुझा सके। ये नहीं कि मतलब एक बिल्डिंग में बहुत से घर रहते तो उसमें दिक्कत हो जाती, क्योंकि बहुत कंजस्टेड रहता है सारा। तो देखिए कह रहे इट मस्ट हैव फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल्ड विद इन द प्रीमिसेस। इसके परिसर में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए। मतलब कि जैसे काफ़ी बड़ा घर हो या कुछ हो तो वहाँ पे ये चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर लग जाए तो आप तुरंत उसको इन्फॉर्म करके बुला सके और वो आग बुझ सके। तो देखिए सेकंड, इफ एंड व्हेन ए फायर ब्रेक आउट, यदि और जब मतलब आग बुझती है, डू नॉट पैनिक बट हेड फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर एंड पुट इट टू यूज इमीडिएटली। तो आग बुझाने के लिए घबराए नहीं बल्कि सिर को तुरंत इस्तेमाल करें, ठीक है। मतलब कि अपना दिमाग का आप इस्तेमाल करिए कि क्या कर सकते हैं कि जल्दी से आग ये बुझ जाए। थर्ड देखिए, यू मे यूज वाटर टू पुट आउट फायर इफ इट इज नॉट केसेड बाई शॉर्ट सर्किट और बर्निंग ऑयल। यदि आप शॉर्ट सर्किट या जलते हुए तेल से बंद नहीं हुए हैं तो आप आग बुझाने के पानी का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है, थर्ड देखिए, अदरवाइज यूज सैंड टू पुट ऑफ फायर फ्रॉम द सोर्सेज। अन्यथा स्रोत से आग बुझाने के लिए रेत का उपयोग करें। मान लीजिए आपके आसपास पानी नहीं है, कहीं बालू है, तो आप बालू को भी उसमें झोंक सकते हैं, तो उससे भी आग बुझ जाती है, ठीक है। फोर देखिए, यू शुड कॉल फॉर ए फायर ब्रिगेड इमीडिएटली एंड अरेंज हैव टू क्लियर द पैसेजेस फॉर क्विक अराइवल ऑफ फायर ब्रिगेड राइट टू द प्लेस ऑफ फायर। यू शुड कॉल फॉर, आपको तुरंत फायर ब्रिगेड को क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए और आपकी जगह पर फायर ब्रिगेड के त्वरित आगमन के लिए मार्ग को साफ करने में मदद करनी चाहिए। मतलब कि आपने कॉल कर दिया फायर ब्रिगेड को, तो सड़क है या गली है, बहुत भीड़ रहती है, लोग देखने के लिए भी, बुझाने के लिए भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो पहले से आप उस मार्ग को, उस रास्ते को साफ कर दीजिए ताकि फायर ब्रिगेड जब आए तो वो रास्ता साफ मिले, ठीक है। आगे देखिए 5, if any person is trapped inside, use blanket to protect yourself and the person trapped। अगर कोई भी व्यक्ति इसके अंदर फंसा है तो खुद को बचाने के लिए कंबल का उपयोग करें। This is to cut off the supply of air without with burning can not take place। यह हवा की आपूर्ति को काटने के लिए जिसके बिना जल नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आप ब्लैंकेट को, कंबल को ओढ़ के जाएंगे, क्योंकि उसमें हवा तो पास होता नहीं है, तो आग अंदर भी नहीं आ सकती और वो आप आसानी से अपने आप को बचा के मतलब बचाते हुए दूसरे को भी आप बचा के बाहर निकाल सकते हैं। इन्फॉर्म द पीपल एंड कंसर्न अदरवाइज टू गेट द हेल्प क्विकली। सहायता प्राप्त करने के लिए लोगों और संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। कोऑपरेट विद डॉक्टर्स, आर्मी पर्सनल एंड पुलिस इन द रिस्क्यूज वर्क्स। बचाव कार्य में डॉक्टर, सेना, व्यक्तिगत और पुलिस के साथ सहयोग करते हैं। डू नॉट स्प्रेड पैनिक और र्यूमर। दहशत या अफवाह ना फैलाए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
कि यदि कहीं आग लग जाती है तो हमको क्या करना चाहिए, और अगर भूकंप हमको जरा सा झटका या कुछ महसूस हो तो क्या करना चाहिए। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।